बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई बाबू जगजीवन राम जी की 116वीं जन्म जयंती। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर जीवन की अंतिम सांस तक राष्ट्र की सेवा करने वाले शोषितों के मसीहा पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी की 116वीं जन्म जयंती पर जाटव समाज उत्थान समिति द्वारा बाबू जगजीवन राम पार्क में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसको संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण ने कहा कि बाबूजी ने आधुनिक संविधान में दिए मानवीय अधिकारों को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह संचार, कृषि, खाद्य, रेल, रक्षा तथा उप प्रधानमंत्री भी रहे थे और उन्होंने सभी मंत्रालय में अपनी छाप छोड़ी थी। उनकी जीवनी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बनी रहेगी। समाज कल्याण मंत्री ने बाबू जगजीवन राम पुस्तकालय की समुचित व्यवस्थाओं के लिए 5 लाख रुपयों का सामान दिलाए जाने की घोषणा की। इस अवसर पर महाराष्ट्र नांदेड़ से आई समाज सेविका विमलाताई को बाबू जगजीवन राम स्मृति समाज रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। वहीं इस अवसर पर प्रथम श्रेणी में पास हुए छात्रों को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित भी किया गया। अपना परिचय दीजिए मैडम। आज यहाँ मैं कार्यक्रम के लिए आई वाली है। मेरा नाम विमलताई पांडुरंग साळवे। मैं महाराष्ट्र राज्य या वहाँ से नांदेड़ शहर से आई वाली है। आगरा शहर एक ऐतिहासिक है और ये शहर में आज का मेरे को जो अवार्ड का चुनौती करे वाले मैं पहले प्रथम मैं आयोजक का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। महाराष्ट्र में आपका क्या वो है, क्या सेवा करती है महाराष्ट्र? अभी महाराष्ट्र में है ना, तो मेरा सेवा जो है महिला बचत गट, महिला को क्या करना, बचत करने का, उनको अच्छी तरह से मालूमात देना, सब महिला को जो ब्याज का जो कर्जा उठाते थे उनको कर्जा से बाहर निकालना, यही मेरा काम है। और आपका वहाँ पे महिलाओं के लिए आप क्या कर रही हैं? महिला के लिए जो है तो उनको लोन दिया, लोन देने के बाद उनके खुद के पाँव पर खड़े करा, तो उनको हर बिजनेस जो खुद का कम से कम 5 लाख तक लोन देके जो उनको लोन ये करके प्रोवाइड करके उनको 7 कोटि का पूरा लोन वाटप कर दिया। लोन के माध्यम से सब महिला एकीकरण हो गया। 20,000 महिला का एकीकरण है। उसके बाद महाराष्ट्र राज्य महिला कामगार संगठन के माध्यम से स्वच्छता अभियान, स्वच्छता करना, घरेलू काम का, ये सबका उनका गवर्नमेंट 2019 को उनका मैंने निवेदन दे दिया वाला है। मंत्रालय में ऐसा बोल दिया वाला है कि जो महिला है उनका एक सपनों का घर उनको मिलना चाहिए, उनको पेंशन योजना मिलना चाहिए, उनका जो जो हक है, बच्चों को पढ़ाई को पैसा मिलना चाहिए, सबके लिए हमने वहाँ पत्र दिए वाला है 2019 का। आपने महाराष्ट्र में हॉस्पिटल बनाया है, वो किस उद्देश्य से बनाया? जो मेरा 2009 में मैंने सपना देखा था, जो महिला जो उनका कैसा है कि कहाँ दवाखाने में जाते थे तो उनको ज़मीन रखना पड़ता था और फिर उनको दवाखाने में इलाज होता था। ज़मीन नहीं है तो वो आदमी जहाँ के जहाँ बच्चा हो, कहीं भी हो, उनकी मौत हो जाती थी। फिर मेरे को लग गया कि मैं महिलाओं के लिए हो या गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। मगर सपना देखते तो सभी देखते, मगर सपने के पीछे भागना है तो बहुत कष्ट उठाना पड़ता, हर बातों का सामना करना पड़ता, कुछ कोशिश करना पड़ता। इसीलिए मैंने क्या करे 2009 में मैंने सपना लिखा। मेरा किताब निकले वाला है, संघर्ष से समृद्धि का एक किताब 2013। यहाँ के मिनिस्टर के पीए है शिखर परदेशी साहब, वो दिल्ली में है, तो उनके हाथ से 2013 में प्रकाशित होया। उसी पुस्तक में मैंने लिखे वाला था कि सावित्रीबाई फुले मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल मैं बनाऊंगी। 2021 में उसका भूमि पूजन हो गया। 2023 में उसका अभी जो यहाँ मेरे को आगरा बुलाए वाला है, यहाँ समिति को मैंने आज ये उनको जो इन्विटेशन यहाँ दे रही कि सब मिल के वहाँ हमारा जो हॉस्पिटल है तो ये तुम्हारा है, सबका है, गरीबों का है, सबको हर योजना महात्मा फुले ये गरीबी को योजना पूरे उनके पास जाना चाहिए, सबका इलाज होना चाहिए, किसी ने प्रॉपर्टी नहीं रखना चाहिए। महिलाओं को करना चाहती हो एक आह्वान कि यहाँ जो समिति है इतना बड़ा इसका योगदान है, ये इतने मेहनती है सब अधिकारी। एक यहाँ का मेरे को बहुत अच्छा लग गया, यहाँ जो मंत्री आए वाले थे कामगार मंत्री, उन्होंने किससे सहज से सबके हाथ से फूलों का माला पहने। इसीलिए मैं तो उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आज का जो मेरे को 2 शब्द बोलने का, बात करने का जो चांस मिला, सबका मैं आभारी हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। संरक्षक जाटव समाज उत्थान समिति आज दलितों के हितरक्षक रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पूर्व प्रधानमंत्री
बाबू जगजीवन राम जी की 116वीं जन्म जयंती पर 5 अप्रैल को समता दिवस के रूप में जाटव समाज उत्थान समिति द्वारा बहुत ही भव्य समारोह बाबू जगजीवन पार्क में आयोजित किया गया। इस समारोह में क्षेत्रीय विधायक, पूर्व विधायक, अनेकों सैकड़ों की तादाद में स्कूल के बच्चों, हजारों लोगों ने भाग लिया और प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री माननीय असीम अरुण जी ने भी भाग लिया। आज के समारोह में सभी लोगों ने एक स्वर में बाबूजी के रचनात्मक कार्यों की, संविधान में दिलाए गए अधिकारों को दलितों, गरीबों तक पहुंचाने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, देश के नव निर्माण में उन्होंने योगदान दिया, उसके लिए अपनी कृतज्ञता पेश की। बाबूजी, जैसा कि आप जानते हैं, 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत को विजय दिलवाई थी और बांग्लादेश का उदय किया। कृषि मंत्रालय के वो कृषि मंत्री बने तो देश में हरित क्रांति आई। बाबूजी इकलौते एक ऐसे राष्ट्रीय नेता थे हमारे देश के जिन्होंने विश्व भर में कई एक कीर्तिमान स्थापित किए। जैसे बाबूजी हमेशा एक ही चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़े और जीते। उन्होंने कभी भी न चुनाव क्षेत्र बदला और न कभी भी उन्होंने चुनाव को में पराजित हुए। ये उनका विश्व कीर्तिमान था। उनकी लोकप्रियता का यही एक मापदंड है। बाबूजी के सबके दिलों में बसते हैं। उनको कभी भी जगजीवन राम जी के बजाय बाबूजी के नाम से ही जाना जाता है। आज उनका आयोजन हुआ। हमारे समिति के सभी कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया। आगरा के सभी समुदाय के, सभी धर्मों के लोगों ने आकर के बाबूजी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, समर्पित किए। जेवी हेल्थ केयर अब ब्रजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ईसीजी मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।